हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2 काव्य खंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? उत्तर है जो संसार के मोह माया को छोड़ चुका है, जिसके लिए सांसारिक सुख सुविधा का कोई महत्व न हो और जिसने काम, क्रोध, मोह आदि को छोड़ दिया हो, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अगला सवाल है वाणी कब विष के समान हो जाती है? उत्तर है गुरु नानक जी का मानना है कि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से है। मनुष्य को राम नाम जपना चाहिए। यदि मनुष्य राम नाम का जप नहीं कर किसी दूसरे वाणी का उपयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। अगला सवाल है कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? उत्तर है गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि राम की कृपा से ही यह संसार है। राम नाम के जाप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है। अगला सवाल है हरि रस से कवि का क्या आशय है? उत्तर है गुरु नानक जी का मानना है कि हमें भक्ति रूपी प्रेम रस का पीना चाहिए। हरि रस से कवि का आशय है भक्ति रूपी प्रेम से, अर्थात राम नाम के जाप से। अगला सवाल है गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक और कुछ संतों की रचना भी है। अगला सवाल है कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं? उत्तर है कवि रसखान ने कृष्ण को चोर इसलिए कहे हैं कि कृष्ण जी का मनमोहक सुंदरता ने उनका मन चुरा लिया है। कृष्ण जी की लीलाओं ने कवि का मन ऐसे चुराया कि उन्हें पता भी नहीं चला, इसलिए कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है। अगला सवाल है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? उत्तर है गुरु की कृपा से सत्य की पहचान हो जाती है और परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता मिल जाता है। गुरु की कृपा से मानव काम, क्रोध, लोभ, सुख दुख, मान अपमान आदि से मुक्त हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। अगला सवाल है घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? उत्तर है घनानंद के अनुसार परहित के लिए सज्जन देह धारण करते हैं। जिस प्रकार बादल अपना जल बरसाकर सूखी धरती को हरा भरा कर देता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरे की भलाई करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए परहित के लिए सज्जन देह धारण करते हैं। अगला सवाल है कवि कहाँ अपने आंसुओं को
पहुंचाना चाहता है और क्यों? उत्तर है, जब मन की पीड़ा और करुणा आंसू के रूप में निकलते हैं तो मन को शांति मिलती है। कवि उन लोगों के पास अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है जो असंतृप्त हैं, दुखी हैं, ताकि उनके जीवन में नव जीवन का संचार हो सके और वे संतृप्त हो। अगला सवाल है, मन लेहु पै देहु छटांक नहीं से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवि घनानंद ने भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग की विशेषता को बताते हैं। वे कहते हैं कि यह ऐसा मार्ग है जिसमें मन चला जाता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, अर्थात परमात्मा की भक्ति में यह मन खो जाता है लेकिन उसके बदले कुछ लेना नहीं है, केवल भक्ति रूपी रस का पान करना है। अगला सवाल है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है और क्यों? उत्तर है, कवि घनानंद ने बादलों को पर्जन्य कहा है क्योंकि बादल अपना जल बरसाकर दूसरों को संतुष्ट करता है, अर्थात दूसरे के लिए ही बादल का जन्म हुआ है, इसलिए बादल को पर्जन्य कहा गया है। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th हिंदी का मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।